नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, आप कौन? वो मेरी घरवाली कमला आपके पास काम करने आती है ना, तो आज उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आया था काम करने। सारा काम आता है? हाँ हाँ मैम साहब, मुझे सारा काम आता है। वो बर्तन पड़े हैं, बर्तन धो देना, उसके बाद झाड़ू पोछा मार देना। ठीक है मैम साहब। अच्छा मैम साहब, मैंने बर्तन धो दिए हैं और झाड़ू पोछा भी कर दिया है, और शाम के खाने के लिए ना मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा। बेटी? कितने साल की है वो? मेरी बेटी 15 साल की है। 15 साल की? वो तो अभी बहुत छोटी है। और तुम उससे काम करवा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है ना। उसे तो तुम्हें अभी पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। अरे नहीं मैम साहब, वो सारा काम कर लेती है, वो बना लेगी खाना, मैं उसे भेज दूंगा ना शाम को। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़की तुम्हारे जैसे और तुम्हारी बीवी के जैसे ऐसे घरों में काम करे? नहीं ना। मैम साहब, स्कूल तो जाती है वो, लेकिन स्कूल से आने के बाद ना उसको भी हमारी तरह घरों में काम करना पड़ता है। आपको पता है ना, हम गरीब लोग हैं, 2 बंदों से हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। अरे मैम साहब, कौन से माँ बाप चाहते हैं कि जो वो काम करते हैं उनके बच्चे भी वही काम करें? लेकिन आप तो जानती हैं, हमारी मजबूरी है, हम इतना भी नहीं कमा पाते कि उसको सही से पढ़ा लिखा सकें। मैं समझ गई तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को ना ये काम मत करवाओ, उसको पढ़ाओ लिखाओ। और तुम्हें तो पता है आजकल लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, क्यों अपनी बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि उससे कोई काम मत करवाओ, उसको भी पढ़ने दो। उसका पढ़ाई में मन लगता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता कल को वो बहुत बड़ी अफसर बन जाए। देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसको मत भेजना, उसका भविष्य मत खराब करो। अच्छा ठीक है मैम साहब, मैं बेटी को नहीं भेजूंगा, मैं आ जाऊंगा रात में खाना बनाने के लिए। अरे, तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है ना, तो तुम अपनी बीवी का ध्यान रखो। देखो, इस वक्त ना तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तो तुम उसकी देख रेख करो ना। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? अरे नहीं नहीं मैम साहब, अगर आप मुझे भेज देंगी तो आप पीछे से किसी और को काम पे रख लेंगी, और वैसे भी हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं है ना। मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है और हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं मैम साहब, मैं ही आ जाऊँगा खाना बनाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आके खाना बना दूँगा रात को। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ ना, और मैं जब बीमार पड़ जाती हूँ तो मैं भी तो घर में 4-5 दिन के लिए रहती हूँ। ऐसा नहीं होता है, और बीमारी बताकर थोड़ी ना आती है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ तुम अपनी बीवी का ख्याल रखो। और रही बात पगार की ना, मैं तुम्हारी पगार भी नहीं काटूंगी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी और को नहीं रखूँगी। मेरी बात पे विश्वास तो कर सकते हो ना? वैसे मैम साहब एक बात बोलूँ, आप जैसे लोग ना बहुत कम हैं इस दुनिया में, क्योंकि हम और जगह भी काम करते हैं। अगर हम एक दिन की छुट्टी करते हैं ना, तो हमारी उस दिन की पगार काट लेते हैं। और आप है कि कह रही हैं 2-4 दिन के लिए भी आप मेरी घरवाली की तनख्वाह नहीं काटेंगे। आप जैसे लोग बहुत कम हैं मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम साहब, एक बात और, आज से ना मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, अपनी तरह घरों में काम नहीं करवाऊँगा, ताकि पढ़ लिख के वो आपकी तरह मैम साहब बन सके। मैं चलता हूँ।